VEGG 174 का ब्लॉक 2 करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें मेन फोकस रहेगा फीचर्स पे। ठीक है, जो राइटिंग के फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक फीचर्स के बारे में यहाँ बात की गई है, जो कि है राइटिंग अबाउट वुमेंस। ठीक है, राइटिंग अबाउट वुमेंस कह लें या राइटिंग जब वुमेंस अपने बारे में लिखती है तो वो एक फ़ीचर होता है। ठीक है, राइटिंग अबाउट वुमेंस तो हमारा एक टाइटल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वुमेंस होती हैं उनके बारे में, जो पहले के जो लोग होते थे पुराने ज़माने में, वो वुमेंस के बारे में नहीं लिखते थे। जो राइटर्स थे, जो मेल राइटर्स थे, वो वुमेंस के बारे में ना के बराबर मतलब लिखते ही नहीं थे। इंस्टीड ऑफ वो लिखते थे वहाँ के मेल्स के बारे में। ठीक है, मेल्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब, उनकी जो बलिदान है वो सब लिखते थे। एनिमल्स के बारे में लिख देते थे। ठीक है, इवन वो बात भी नहीं कर सकते फिर भी। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन एक महिला को, एक राइटर महिला थी, उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है ना। फिर वो भी वहीं पहुंची। एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फीचर्स में हमने पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखे हैं, फीचर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट वुमेंस। ठीक है, राइटिंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़, देयर प्रॉब्लम्स, जो भी उनके साथ होती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो लोग हैं वो रियलाइज़ कर पाएँ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, वो कैसे जीवन जीती हैं अपना। ठीक है, किस प्रॉब्लम्स में रह रही हैं। ठीक है, और अगली बात करें तो, और ये ट्रैवल और टूरिज़्म की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ रही हैं, उसके बारे में भी है थोड़ा बहुत। ठीक, तो हम पढ़ेंगे उसके बाद। सेकंड टॉपिक है हमारा राइटिंग अबाउट वुमेंस। ठीक है, तो ये है हमारा राइटिंग अबाउट वुमेंस। तो मैंने नोट्स बनाए हैं इसलिए ताकि आपको समझा सकूं जल्दी और इजी हो। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो बस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूँगा इस पूरे की। ठीक है, ब्लॉक 2 की और ब्लॉक फर्स्ट की, दोनों की पीडीएफ हो जाएगी आपके पास। वी हैव एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जैसे कि सम ईयर्स अगो न्यूज़पेपर बिगिन एक्सपेरिमेंट ऑन विलेज टू राइट देयर डेली लाइफ एंड द मेन journalist did not wrote about women at all. Even he wrote about men, pigs, cows and cattle। ठीक है, जानवर के बारे में लिख दिया उसने। वो जो एनिमल्स होते हैं, बस वुमेन्स को छोड़ के बाकी जो भी थे वहाँ पे उन सब के बारे में लिखा, क्योंकि वो एक मेल कैंडिडेट था, मेल राइटर था। और फिर उससे पूछा गया कि उसने ऐसे क्यों किया, तो उसने बोला कि मैं उन महिलाओं से बात करने के लिए एबल नहीं था। सही बात भी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो पुरुष हैं विलेज के वगैरह के, वहाँ पे वो परमिशन नहीं देते कि वो किसी की वाइफ के साथ कोई बात कर रहा हो, बेशक वो जर्नलिस्ट ही हो क्यों ना हो। ठीक है, अगर एक महिला जाती है तो बात अलग है। ठीक है, वो बात कर सकती है, ये भी बात है। पर इस चीज़ को शायद उन्होंने गलत तरीके से देखा, या फिर कुछ भी कहें कि वो कह रही हैं कि इन्होंने नहीं बात की महिलाओं से, वहाँ पे क्यों नहीं की। ठीक है, उसके बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, और वो बता रही है कि जब वो एक महिला वहाँ पे गई, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि एक जो महिला है वो क्या कर रही है, वो वाटर को खींच रही है, पानी को खींच रही है, किसमें से, एक जो वाटर पंप होता है वहाँ से। ठीक है, वो क्या, और दूसरी जगह पे उसने देखा कि फ्यूल्स वगैरह जो होती है, कैंस होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनको कैरी करके ले जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। और खेतों में काम कर रही हैं, है ना, खेतों में जैसे महिलाएं काम करती हैं गाँव में, वो सब। शी वंडर दैट how male journalists missed these women. She questioned about women, and male journalist says that they could not were able to give a। ठीक है, और बाकी के यहाँ पे हैं हमारे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वुमेन कैन राइट अबाउट दैम, है ना, क्योंकि वो खुद के बारे में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम लिखेंगे तो कुछ गलत हो सकता है, हम कुछ अपने हिसाब से लिखें उनके बारे में, तो वो अगर लिखती हैं अपने बारे में तो ज़्यादा परफेक्ट है, उसी के बारे में है। ठीक है, तो हाउ दे लीव एंड ऑल प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफ बिकॉज नो वन राइट अबाउट दैम। ठीक है, ओनली क्योंकि उन्होंने लिखा था एनिमल्स के बारे में, है ना, मेल्स के बारे में बात करें तो वो नहीं लिखते हैं। ये हमारा हो गया है। अगले पे चलते हैं हम, ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि एक फीचर्स राइटिंग में ही आता है
है ना। ट्रैवल राइटिंग्स में क्या होता है, इन विच वी राइट अबाउट ओवन एक्सपीरियंस अबाउट दैट वी रियलाइज अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अगर हम कहीं जगह पे गए हैं, हम किसी जगह पे हम घूमने के लिए गए हैं, तो हमने वहाँ पे क्या रियलाइज़ किया है, ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है। इसको ट्रैवल राइटिंग कहते हैं। जैसे कि कोई मेल है या फीमेल है उसके बारे में लिखना, या वो लिख रहा है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में लिखना, एटमॉस्फेयर कैसा था उस प्लेस का, ठीक है, उस प्लेस में जो भी लोग थे या महिलाएं थी, जानवर थे, वहाँ का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखने को ही हम ट्रैवल राइटिंग कहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप कहीं गए हो घूमने के लिए। वी हैव परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एशियंट एंड मेडिवल नॉवेल्स, या फिर कह लें कि ट्रैवलर्स। ठीक है, एशियंट जो हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने कभी, ऐसे एग्ज़ाम हमारे स्कूल्स वगैरह में तो अब नहीं अवेलेबल है, पर जब आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे एशियंट मेडिवल्स की हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने बड़े ही प्रॉपर अच्छे तरीके से उस टाइम पीरियड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉपर एक रिच वे में। ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज दी है, तो ये उसके बारे में है। बाकी साइड में दिए हुए हैं नोट्स, आप देख लेना, बाकी पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है काइंड्स ऑफ राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग। देखो काइंड्स में क्या होता है कि जैसे कि हम कह लें कि इंफॉर्मेशनल के बारे में है, इन प्रमोशनल वीडियो बनानी है वहाँ पे हमें, ठीक है, या प्रमोशन करनी है किसी चीज़ की, बुक लिस्ट की या वगैरह वगैरह चीज़ों की, तो वहाँ पे हम वो एक काइंड होता है। ठीक, जैसे कि ब्रोशर्स द्वारा बुकलेट्स निकाल दी है, पैम्पलेट्स दी बेची जाती है ना, आपको मिली होगी, सड़कों पे मिलती हैं कि एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप से ट्रैवल का। ठीक है, वो बुलाते हैं कि आप यहाँ आओ, हमारी एजेंसी से संपर्क करो और घूमने जाओ, ठीक है, इतने पैसे दो। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स फॉर द टूरिस्ट, तो आर्टिकल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने मतलब कि खींचने के लिए, बेसिकली क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उस जगह के बारे में, उस जगह के बारे में। देखो, कोई किसी जगह पे घूमने के लिए क्यों जाएगा, ताकि इसीलिए जाएगा कि उसे कुछ वहाँ पे अलग दिखाए, उसने उस जगह के बारे में पढ़ा है, वहाँ की सभ्यता कुछ अलग है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग तरीके का है। ठीक, इसलिए वहाँ पे कोई भी घूमने जाएगा। मैं भी अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैं वहाँ पे किसी जगह पे इसलिए जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगेगा, ठीक है, वहाँ के लोग अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं जाऊँगा। ठीक, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं इंडिया के अंदर ही लेता हूँ, गोवा में जाऊँगा मैं, तो गोवा में मैं क्यों जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के हिसाब से वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अलग है, वहाँ के लोगों का अलग व्यवहार हो सकता है, ठीक है, और कह सकते हैं कि वहाँ पे समंदर है बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पे बीच है नहाने के लिए, मतलब फुल इन्जॉयमेंट करने के लिए जाते हैं लोग वहाँ पे। तो इस तरीके से, राइट। अगला है हमारा बिजनेस ट्रैवल। ठीक है, क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कन्वे करना, लोगों को बिजनेस के लिए जाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए जाते हैं कुछ लोग कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर प्लेस में किस तरीके का बिजनेस बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो बिजनेस से संबंधित बात करें तो बिजनेस के लिए जाते हैं कुछ लोग, देखने के लिए कि कुछ उस एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए। ट्रेड रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, एजेंट्स और ऑपरेशंस, एयरलाइंस, होटल्स, तो ये सब, ठीक है। और ये हो गया हमारा। और बाकी नीचे जो दिया हुआ है ये इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन है खुल के, अगर आप इफ़ यू वांट कैन रीड इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दो। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पहली बात तो कोई वीडियो देख नहीं रहा है इनकी, तो प्लीज़ देखो जाके मेरी वीडियो, सारी वीडियो देखो। बहुत हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत भी समझ में आती है तो प्लीज़ यार हेल्प करो मेरी, ठीक है। थैंक यू।